नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चीन पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2 दिन का दौरा है। 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति। आर्थिक सैन्य मुद्दों पर बात होगी, यूक्रेन मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ जब ली है व्लादिमीर पुतिन ने, इसके बाद ये पहला चीन का दौरा है। और ये दौरा इस लिहाज से काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आर्थिक और सैन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा संभव है। दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। तो एक तरफ व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं चीन, वहीं इस बीच अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो खार्किव की जंग में बड़ा अपडेट है। रूसी सेना की कई मोर्चों पर जीत हुई है। कई मोर्चे छोड़ भागी है यूक्रेन की सेना। रूस ने 24 घंटे में बड़ा इलाका जीत लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव की जंग, और यहां पर जानकारी ये सामने आ रही, कई मोर्चों पर रूस ने खार्किव की जंग जीत ली है। यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं खार्किव की। अगले कुछ दिनों में खार्किव पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो सकता है, लेकिन पुतिन और उनकी सेना सिर्फ खार्किव तक ही सीमित नहीं रहने वाली। रूस कीव से लेकर ओडेसा तक कब्जा करना चाहता है। इसके लिए रूसी फौज खार्किव के साथ साथ सुमी और चेर्निहाइव में भी दाखिल हो गई है। रूस खार्किव, सुमी और चेर्निहाइव पर विध्वंसक हमले कर रहा है। 48 घंटे में रूसी सेना ने इतना बम बरसाया कि खार्किव वो शहर बन गया जहां 2 दिन में सबसे ज्यादा बमबारी हुई। ऐसी आग लगी है कि पूरा शहर जल रहा है। इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई हैं। आग है कि बुझने के बजाय भड़कती ही जा रही है। ये वो जंगी ज्वाला है जो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में भड़की है। रूसी सेना खार्किव में न सिर्फ घुस चुकी है बल्कि भीषण हमला कर बड़े भूभाग पर कब्जा करती जा रही है। यूक्रेनी सेना ना तो रूसी सेना को रोक पा रही है, ना ही खार्किव की सुरक्षा कर पा रही है। खार्किव के साथ साथ रूस के टारगेट पर अब सुमी और चेर्निहिव भी आ गए हैं। चेर्निहिव पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना कीव को नहीं बचा पाएगी। चेर्निहिव वो राज्य है जिसकी सीमा कीव से लगती है। अगर रूसी सेना चेर्निहिव पर कंट्रोल कर पाई तो वो कीव में किसी भी वक्त दाखिल होकर रूसी ध्वज फहरा सकती है। सुमी और चेर्निहिव में पुतिन पलटन किस तरह तबाही मचा रही है, ये आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले विनाश की वो आग देखिए जिसमें खार्किव खाक हो रहा है। पुतिन सेना खार्किव में एक बड़ा हिस्सा जीत चुकी है, बाकी के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। खार्किव के लुक्यान्स्की इलाके पर भी रूस ने कब्जा जमा लिया है। लुक्यान्स्की से लिप्सी सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि रूस बहुत जल्द लिप्सी पर भी कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने खार्किव के बोग्रोवका पर भी विजय का परचम फहरा दिया है।
रूसी सेना खार्किव में आसमान से लेकर जमीन तक भीषण हमले कर रही है। रूस के Su-34 लड़ाकू विमान आसमान से इस तरफ फैब 500 बमों की बरसात कर रहे हैं, जिसमें खार्किव शमशान बनता जा रहा है। रूसी Su-34 ने भीषण बमबारी कर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को मलबे में बदल दिया। हवा से रूसी फाइटर जेट विनाश की बरसात कर रहे हैं, तो जमीन पर रूस की पैदल सेना खार्किव को खंडहर बना रही है। रूसी ग्राउंड फोर्स ने टैंक से हमला कर यूक्रेनी रॉकेट लॉन्चर ब्रिगेड का सफाया कर दिया। हमले में यूक्रेन के 11 सैनिक मारे गए। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन की 79वीं ब्रिगेड की कमर तोड़ दी। यूक्रेन के 79वीं ब्रिगेड ने रूसी बटालियन पर हमला करने की कोशिश की। रूस ने विध्वंसक पलटवार किया, जिसमें यूक्रेन के 17 सैन्य वाहन, 4 टैंक और 6 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भस्म हो गए। खार्किव वो शहर बन गया है जहां 48 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बमबारी हुई। माना जा रहा है कि विध्वंसक हमला कर रूसी सेना खार्किव में बफर जोन बना रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की स्पेन और पुर्तगाल के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन खार्किव में रूसी सेना के विध्वंसक अभियान की वजह से उन्हें अपना विदेशी दौरा रद्द करना पड़ा। खार्किव में रूसी सेना का कब्जा हुआ तो जेलेंस्की ने खार्किव में यूक्रेनी जॉइंट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यूरी हालुश्किन को बर्खास्त कर दिया। रूसी हमले का जलजला इस कदर है कि हर रोज 2000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेनी सैनिक जेलेंस्की की जिद के कारण मारे जा रहे हैं। निहत्थे सैनिकों को भी सरेंडर की इजाजत नहीं है। जेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि खार्किव बचाने के लिए उनके पास सेना नहीं है। बावजूद इसके वो सरेंडर का आदेश नहीं दे रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो जेलेंस्की ने मीटिंग में उनसे खार्किव की रक्षा के लिए 2 पैट्रियट की मांग कर डाली। यूक्रेनी इंटेलिजेंस की चीफ किरिलो बुदानोव ने भी घोषणा कर दी है कि खार्किव में हालात बहुत खराब हैं। हर घंटे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रूस का विध्वंसक हमला, जेलेंस्की और बोदानोव का कबूलनामा इस बात का प्रमाण है कि रूस खार्किव को यूक्रेन से छीनने के करीब पहुंच चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, मरियुपोल, ज़ापोरिज़िया और खेर्सोन यूक्रेन के वो इलाके जहां पहले से ही रूस का कब्जा है, लेकिन अब रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। ये इलाके हैं खार्किव, सूमी और चेर्निहिव। भीषण हमला कर रूसी सेना सूमी और चेर्निहिव में भी रूसी ध्वज फहराना चाहती है। चेर्निहिव कीव से सटा हुआ राज्य है। अगर चेर्निहिव में रूस का कब्जा हुआ तो रूस के लिए कीव फतेह करना बहुत आसान हो जाएगा। रूस खेर्सोन से आगे बढ़कर मिकोलेव और ओडेसा पर भी कब्जा करना चाहता है। रूस यूक्रेन को बंदरगाह विहीन बनाकर समुद्र से काटना चाहता है, इसलिए उसके टारगेट पर मिकोलेव के साथ साथ ओडेसा भी है। कीव और ओडेसा तक कब्जा कर रूस विजय का उद्घोष कर देगा। पुतिन की सेना ने खार्किव के साथ साथ सूमी और चेर्निहिव में भी विध्वंसक अभियान शुरू कर दिया है। रूसी सेना खार्किव के साथ साथ सूमी और चेर्निहिव में भी दाखिल होकर तबाही मचा रही है।
सूमी में रूस की आर्टिलरी और टैंक बटालियन भीषण वज्रपात कर रही है। इसकी वजह से यूक्रेन को सूमी में 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवाना पड़ा है। सूमी के साथ साथ चेरनीहिव में भी रूस ने भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूसी हमले से चेरनीहिव में कितना नुकसान हुआ है, अब तक इसकी जानकारी नहीं आई है। चेरनीहिव वो राज्य है जो यूक्रेन की राजधानी से सटा हुआ है। अगर चेरनीहिव पर रूस का कब्जा हुआ तो रूस को कीव फतेह से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बीच यूक्रेनी इंटेलिजेंस GOR के चीफ किरिलो बोदानोव ने कहा है कि खार्किव, सूमी और चेरनीहिव पर रूसी सेना इसलिए भीषण हमले कर रही है ताकि यूक्रेन दूसरे फ्रंट पर तैनात सेना को खार्किव बुला ले। यूक्रेनी सेना खार्किव बचाने के लिए जो भी फ्रंट छोड़ेगी उस पर रूस कब्जा कर लेगा। यही पुतिन और उनकी सेना का प्लान है। पुतिन का खार्किव प्लान क्या है, ये तो क्रेमलिन और उनके वॉर कमांडर ही जानते हैं। लेकिन सच ये है कि रूस विजय के करीब पहुंचता जा रहा है और यूक्रेन पराजय के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।